जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। सभी लोग बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 जय श्री राम। आज अत्यंत आनंद दिन है। भारतवर्ष में आज का दिन एक नया इतिहास रचकर भविष्य में सनातन धर्म की एक नई दिशा और एक नई स्थिति का जन्म आज इस पावन पवित्र अवसर से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को पता है आज हमारे प्राणप्रिय राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अभी अभिजात मुहूर्त के ऊपर की गई है और हम सभी सनातनी इस राम लल्ला के आगमन से बहुत खुश है। बल्कि हम ही खुश नहीं, आज इस धरती पर हर जीव को पुनः एक बार आनंद और सच्चे प्रेम की और नीति व्यवहार की जीने की एक नई उमंग प्रभु श्री राम अपने पुनर्प्रस्थान से अवश्य हमें आशीर्वाद प्रदान करके हमारा भविष्य सुंदर बनाएंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आज मेरे सामने यह आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य परंपरा में ही हम सभी लोग चल रहे हैं और मेरे सामने हमारे सभी पीठों के जो भक्त शिष्य बैठे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। श्री गुरुदेव। भक्त हो अनंत विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, दक्षिण पीठ नानिस धाम। इस पीठ को भी आज इस राम लल्ला के आगमन पे बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है और बहुत आनंद है। मन में तो हमारे राम ही है, मगर जब राम हमारे हुंकार में आता है, जब राम हमारे कर्तव्य में आता है और जब राम नाम की अनुभव की पताका जब हमें दिखाई देती है, तब पुनः एक बार हमें राम जी और उनके शिष्य होने का हमें स्वयं के ऊपर गर्व होता है। और इसीलिए रामानंदाचार्य आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य यानी स्वयं राम ही है, स्वयं राम का स्वरूप है, स्वयं राम का प्रतिबिंब है। प्रभु रामचंद्र से जो एक श्रृंखला चलती आए इस सनातन धर्म की, इस श्रृंखला का ही एक अविभाज्य भाग यानी आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य। और आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के गद्दी पे विराजमान आज जो दक्षिण पीठ के जगद्गुरु श्री है हमारे, वह भी प्रभु रामचंद्र जी का ही नेतृत्व कर रहे हैं और वह भी स्वयं प्रभु रामचंद्र स्वरूप ही हम उन्हें मानते हैं। और इसीलिए आज हमें बहुत बहुत खुशी है कि हमारे राम लल्ला की आज आगमन जो हुआ है, यह आगमन आने वाले समय के लिए एक सर्वसाधारण संदेश नहीं है। यह आगमन भविष्य में आने वाले अनेक चुनौतियाँ और भविष्य में पुनः राम राज्य प्रस्थापित होगा, इसका एक बहुत बड़ा संदेश हमें देता है। पौष महीना शुक्ल पक्ष
द्वादशी तिथि प्रदोषी सोमवार, मृगशीर्ष नक्षत्र, दिनांक 22 जनवरी 2024 दोपहर अभिजित मुहूर्त पे आज रामलल्ला का आगमन हुआ। रामलल्ला के आगमन पे मैं भी मेरी जो रामलल्ला के प्रति आज इस पावन पवित्र अवसर के प्रति जो मेरी जो भावना है, उसके लिए मैंने भी एक थोड़ा सा काव्य किया है। आप उस काव्य को सुनिए। वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज प्रभु पुनः आए हैं। वर्षों के प्रतीक्षा के पश्चात आज प्रभु पुनः आए हैं। न केवल उनकी अपितु हम सबकी तपस्या का फल साथ लाए हैं। न केवल उनकी अपितु हम सबकी तपस्या का फल साथ लाए हैं। है यह स्थापना नए युग निर्माण की, आदि से अनंत की, सत्य के विजय की, सनातन के अस्तित्व की, न किसी प्रमाण की। आज कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। वो थे, वो है और वो रहेंगे। लंका दहन के पश्चात जिस प्रकार आता है रामराज्य, लंका दहन के पश्चात जिस प्रकार आता है रामराज्य, बने यह जगत एक ऐसी प्रजा जो हो अभाज्य। 14 अथवा पंचशतम वर्षों में न होता परिश्रम विभाज्य। 14 अथवा पंचशतम यानी 14 अथवा आज जो 500 साल पूरे हुए हैं, इन वर्षों में न होता परिश्रम विभाज्य। प्रेम त्याग समर्पण परोपकार से ही होगा स्थापित सनातन साम्राज्य। रामलल्ला का यह आगमन पूरे जीवन काल में, पूरे मानवीय जीवन के लिए धर्म का राज्य लाने का भगवान का, परमात्मा का खुद प्रयास है। धर्म और अधर्म की लड़ाई तो चलने वाली है। सनातन इस शब्द का ही अर्थ ऐसा है कि जो अगणित है, जो अनंत है, जो सदियों से है, जिसका कोई अंत नहीं है। कई सारे युग आके गए, हर युग में उस नारायण ने जन्म लिया और हर युग में उसने धर्म की स्थापना पुनः एक बार की। अधर्म से धर्म को फिर बचलाया, अधर्म का विनाश हुआ, अधर्म का पराजय हुआ, अधर्म का विघटन हुआ और धर्म की ही स्थापना हुई। आज भारतवर्ष वह पवित्र भूमि है जिस भूमि में रामलल्ला ने स्वयं आके यह निर्देशन दिया है कि धर्म का ही विजय होगा और यह धर्म, सनातन जो धर्म है, वही स्थापित होगा। जब हम सनातन धर्म का उच्चार करते हैं, सनातन धर्म के बारे में कहते हैं, तब यहाँ अपेक्षित कोई ऐसा धर्म नहीं कि जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो मुसलमान है। धर्म का मतलब है मनुष्यता का धर्म। जो परमात्मा ने हमें जीवन में दिया है, उस जीवन को, उस जीवन का धर्म निभाना, उस जीवन के प्रति हमारा जो कार्य है, उस जीवन के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको बड़े ही
विनम्रता से, बड़े ही आदर्श से उसको जीना, यही मनुष्य का लक्ष्य और यही मनुष्य का धर्म है। और सनातन का भी अर्थ इसी प्रकार धर्म की व्याख्या करने में आपको बतलाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामचरित मानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक, ये जो तीन ताप बताए हैं शास्त्र में, इसकी कभी तकलीफ नहीं होगी। सब मनुष्य प्रेम से परस्पर संबंध करते रहेंगे। वेदों में बताई हुई जो नीति है, नीति यानी मर्यादा, उस मर्यादा में तत्पर रहकर हर कोई अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि राम राज्य का आग्रह बहुत संतों द्वारा, बहुत सत्पुरुषों द्वारा, बहुत महापुरुषों द्वारा बार बार किया जाता है। ऐसे नहीं कि शास्त्र द्वारा भी राम राज्य का आग्रह किया जाता है। उसके पीछे कारण है यह श्लोक कि राम राज्य में भौतिक, दैविक, आदि दैविक ऐसे किसी भी प्रकार के ताप यानी दुख क्लेश रहता नहीं। परस्पर प्रीतिदायी संबंध बनते हैं और हर कोई अपना जीवन धर्म से करता है। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी जो है वो सबके लिए आदर्श पुरुष है। जब जब आदर्श की व्याख्या की जाती है, जब जब आदर्श के लिए या नीति की बात आती है, तब तब हम गर्व के साथ प्रभु रामचंद्र जी का आग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनके जीवन की नीति ही ऐसी थी कि उन्होंने तो पुरुषार्थ तो किया अपने जीवन में, उन्होंने हर पुरुषार्थ को किया और पुरुषार्थ उनके पूरे भी हुए, लेकिन उन्होंने उस पुरुषार्थ करते हुए कभी भी वो अपने मर्यादा को, मर्यादा का जो जीवन की मर्यादा होती है उसका उल्लंघन कभी किया नहीं, जिसके कारण उन्हें 14 साल के वनवास जाना पड़ा या भुगतना पड़ा। उस कैकेयी की तो सभी लोग मन में बुराई करते थे, उसके बारे में ईर्ष्या थी, द्वेष था लोगों के बीच में। सबसे पहले कुछ अगर राम जी ने किया होगा तो लंका का जैसे ही दहन होता है वो पहले आती है और कैकेयी को वो दर्शन लेते, कैकेयी को मिलते, ताकि उन्होंने ये आचरण से उनको समाज को ये संदेश देना चाहिए था कि ठीक है, आपके कारण मुझे वनवास जाना होगा, लेकिन अभी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आपके बारे में मेरे मन में कोई बुराई नहीं। और लोगों के मन में भी उस कैकेयी के बारे में घृणा बुराई कम हो जाए, इसलिए वो आके कैकेयी से मिले। जिस रावण ने उन्हें बहुत तकलीफ दे दी, रावण कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ रावण एक प्रवृत्ति है, आसुरों की प्रवृत्ति है, जो अधर्म से जीते हैं, जो अधर्म को अपना धर्म मानते हैं, जो अधर्म को सत्य समझते, ऐसे विचारों से भरे हुए, ऐसे विचारों से प्रेरित हुए हुए जो प्रवृत्ति है वो रावण की प्रवृत्ति है। ऐसे महान
रावण प्रवृत्ति का, उसको भी महान कहना चाहिए, क्योंकि वो आसुरों में भी सबसे बड़ा था। लेकिन ऐसी कितनी भी महानता क्रूरता से भरी हो, अधर्म से भरी हो, उस महान अधर्म प्रवृत्ति जो रावण की थी, उसको भी राम जी के सामने झुकना पड़ा, राम जी के सामने हारना पड़ा, राम जी के सामने आखिर अपनी गुनाहों को गलत है मानना पड़ा। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने जो रावण जी का नाश किया, उस नाश के बाद भी जब अग्नि देनी थी, तब राम जी ने खुद अग्नि दी। यानी बुराई को काटना भी चाहिए, अच्छाई को अपनाना भी चाहिए, द्वेष से बचना भी चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। लेकिन इन सभी गुणों का अगर आप राम जी के चरित्र के बारे में अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम जी ने जीवन में जो जो चुनौती दे दी, जीवन ने जो जो लड़ाई उनके साथ की, उस हर लड़ाई का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन वह जवाब बिल्कुल मर्यादा में रह के, और यह सबसे कठिन होता है। मर्यादा में रह के जीना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी जब पुनः एक बार इस भारतवर्ष में अपना आगमन करते, इसका मतलब ही है कि भविष्य, भारत के लिए भविष्य बहुत श्रेष्ठ है। भारत के जो पूत है, हम जैसे पूत हैं, हम जैसी संतान हैं, इस संतान के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी प्रभु रामचंद्र जी फिर एक बार विराजमान हो चुके हैं धर्म को बढ़ाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। आज के इस पावन दिन के अवसर पर नासिक पीठ है, मुंबई पीठ है, परभनी पीठ है, गोवा पीठ है, हमारा मुख्य पीठ नानिश धाम है, ओंकारेश्वर है, गुजरात है, तेलंगाना है। जिन जिन पीठों के ऊपर आज जो सभी भक्तगण आए हैं, हम सबको ये इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिस राम लल्ला की आज हमने प्राण प्रतिष्ठा का अनुभव किया है, उस राम लल्ला के ही उत्तराधिकारी कहिए या विद्यमान जो अभी रामानंदाचार्य है, वो हमारे स्वामी जी। और स्वामी जी ने भी समाज के हित के लिए जो जो करना आवश्यक है वो किया है। फिर चाहे घर वापसी कार्यक्रम हो, फिर चाहे बच्चों को पढ़ाई देना हो, एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुए लोगों की सेवा करना हो, बहुत कार्य जो सामाजिक है, जहाँ पे एक भगवान का होना होता है। जिस प्रकार राम धर्म से चलने वाले थे, आपको पता है सबको कि राम ने उन्हीं का साथ किया। राम ने कभी किसी की शक्ति बहुत बड़ी है इसीलिए उनको अपनाया नहीं। जो धर्म से चलने वाले थे, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन जो धर्म से जा रहा है उसी के साथ प्रभु रामचंद्र जी खड़े हुए। शबरी ने जब उनको बेर खिलाया तो शबरी की जात भिल्ल थी, लेकिन उस भिल्ल होते हुए भी उस शबरी का जो शुद्ध भाव था उनके प्रति, उस शुद्ध भाव के लिए उन्होंने
शबरी ने दी हुई चकी हुई पैर भी प्रभु रामचंद्र जी ने उनका स्वीकार किया। आपको जटायु का तो उदाहरण पता है सभी को। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र कभी अधर्म के रास्ते पे गए नहीं। इसी प्रकार हमें जो हमारे जो प्रभु रामचंद्र जी है, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य की जो गद्दी पे आज विराजमान जो जगत गुरु श्री है, उन्होंने भी किसी धर्म का जाति का कभी द्वंद्व किया नहीं। सभी को समानता से देखा है, सभी को धर्म का आचरण कर इसका आग्रह किया है। हर धर्मपीठ पर धार्मिक कार्यों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण ही यही है कि जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसी परंपरा को स्वामी जी भी हमारे आगे लेके जा रहे हैं। आज सुबह आप सभी ने पीठों पे स्वामी जी के जो पादुका है, उन पादुकों का पूजन किया। वो करना अति आवश्यक था, क्योंकि आज का पादुका का पूजन आपके गुरु जी का नहीं, आपके स्वामी जी का नहीं, आज का जो पादुका पूजन है वो प्रभु रामचंद्र जी का पूजन आप पादुका द्वारा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि स्वामी जी भी राम स्वरूप है। स्वामी जी प्रभु रामचंद्र की जी की ही गद्दी, जो सनातन धर्म की गद्दी है, उसको पेश कर रहे, उसको आगे लेके जा रहे। और इसीलिए जब जब स्वामी जी आपके धर्मदंड रहता है, अब जब जब आपके जिले में आपके पीठ के ऊपर जब भी प्रोग्राम के लिए आते हैं, कार्यक्रम करते, तब देखिए उनके सामने एक पादुका का चौरंग होता है। वो पादुका किसकी है? वो पादुका प्रभु रामचंद्र जी की है। उन प्रभु रामचंद्र जी की जो पादुकाएं हैं वो लेके स्वामी जी आगे चलते हैं और धर्मदंड लेके चलते हैं। और इसीलिए जो पीठ पे आज पादुका पूजन हुआ है, वो प्रभु रामचंद्र जी का पूजन आप किए हैं, और इसीलिए आज आप भाग्यवान हैं। अपनों में से कितने जन है कि जो किसी परिस्थिति के कारण, या आज गवर्नमेंट ने भी सभी तरफ रोक दिया है कि भाई आप सभी लोग अयोध्या आज आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। तो कुछ राम भक्तों को, कुछ हम जैसे लोगों को भी बहुत बुरा लगा है, अरे भगवान राम जी की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमें जाने को ही नहीं मिला, हमें जाना चाहिए। तो ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं। हम इतने भाग्यशाली कि स्वामी जी ने प्रभु रामचंद्र जी की जो अपनी पादुकाएं हैं, उन पादुकों का अभिषेक आज आप लोगों ने आपकी उपस्थिति में हर पीठ में किया है। तो आप राम लल्ला के साथ ही है। और पादुका में तो राम लल्ला की शक्ति है ना, स्वयं राम की शक्ति रहने वाली वो पादुका है। उन पादुकों का आप अभिषेक किया, अभी आप दर्शन किए। अब इसके पश्चात बहुत जगहों पे दीपोत्सव करने वाले हैं, दिया जलाने वाले हम। इन सब का मतलब यही है कि आप ये मत मानिए कि दुखी होने का कोई कारण नहीं कि आज आप अयोध्या में जाके कार्यक्रम में सहभागी नहीं हुए। आपके गुरु तो गए हैं ना, गुरु से ही शिष्य जुड़ा है, गुरु से ही भक्त जुड़ा है। तो हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले जो स्वामी जी है, वो आज अयोध्या पहुँचे हैं और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हैं। और उतना ही नहीं, हम इसीलिए ज़्यादा भाग्यवान है कि जिस रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी रामलल्ला के पादुकाएं जो है, उनकी अभिषेक, उनके उन पादुकाओं के ऊपर जो अभिषेक है, वो आज आप सब लोगों ने और हमने किया है। मैं भी आज इस गोवा पीठ पे हूँ, और गोवा पीठ में भी बहुत सुबह से बहुत ही हर्ष के साथ हर एक भक्त के अंदर एक नई उमंग है कि भगवान राम, हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम। इस राम के प्रति जो प्यार है सबका, उस प्रेम का दर्शन आज सुबह से हर कृति में, हर कार्यक्रम से हो रहा है। देश के जो युवा है, उन युवाओं को प्रभु रामचंद्र जी को हमेशा ही अपने हृदय में बिठाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जैसा आदर्श जिसके पास है, वही इस जीवन को पूरी तरह से अच्छी तरह से निभा सकता है। हमारे संप्रदाय में अलग अलग उपक्रम किए जा रहे हैं। हमारे संप्रदाय में संत संघ होता है, हमारे संप्रदाय में वारी उत्सव होती है, हमारे संप्रदाय में सामाजिक उपक्रम किए जाते हैं। ये जो सभी कार्य है,
यह धर्म का ही कार्य है। इस धर्म के कार्य में ही हम लगे हैं, क्योंकि धर्म का कार्य यानी हिंदू धर्म का नहीं, धर्म का कार्य यानी मानवता का धर्म। मानवता ही धर्म है। और प्रभु रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो सनातन धर्म के वंशज है, सनातन धर्म के जिन्होंने परंपरा को आग्रह किया है, उसके मालिक भी हम कह सकते हैं उनको। ये जो उनकी मालकियत है, ये मालकियत इसीलिए है क्योंकि मानवता धर्म का जो कार्य है, उस कार्य का संदेश और उस कार्य का दर्शन उन्होंने अपने आचरण से दिया है, और इसीलिए उनका आचरण आज हमारे लिए आदर्श है। और इसीलिए स्वामी जी द्वारा दी गई साधना, आज सुबह से हमने नामस्मरण किया, नाम गजर किया। ये नामस्मरण इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारा मन जो बहिर्मुखी है, उस बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने के लिए हमें नामस्मरण करने की बहुत आवश्यकता है। ये नामस्मरण किए बिना बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी नहीं हो सकता। हम आज जो बोल रहे हैं आप सभी लोग कि धर्म चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म कब आएगा? धर्म आने के लिए हर व्यक्ति को उपासना करनी होगी, उसके आराध्य की उपासना करनी होगी। और यह उपासना करने हेतु ही स्वामी जी ने कहा है कि कम से कम 10 मिनट निकालो और नामस्मरण करो। प्रभु रामचंद्र आज हर एक के हृदय में है, हर व्यक्ति के हृदय में प्रभु रामचंद्र है, लेकिन उनका दर्शन होने के लिए जब तक आपका बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी नहीं होता, तब तक आपके विकार, आपकी वासना जो आज बाहर की तरफ दौड़ रही है, ये बाहर की तरफ दौड़ने वाली हर वासना, हर विचार आपको धर्म की तरफ नहीं लेके जाने वाला, यह आपको अधर्म की तरफ ही लेके जाएगा। और अधर्म यानी दुख है, अधर्म यानी भेद है, अधर्म यानी पीड़ा है, अधर्म यानी द्वेष है, अधर्म यानी तू मैं है, अधर्म यानी राम राज्य नहीं। ये ध्यान में रखिए। और इसीलिए जो स्वामी जी ने दी हुई हमें साधना है, उस साधना को हमें हमेशा करना चाहिए। हम हर रविवार को इस धर्म की प्रतिष्ठा और बढ़ने के लिए और इस धर्म का प्रचार प्रसार होने के लिए हम हर रविवार इकट्ठा आते, संत संग करते। वो संत संग किसके लिए? इसीलिए ही है कि धर्म जो है हमारा, वो दिन प्रतिदिन उस धर्म की आस्था, उस धर्म की गरिमा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले और हर व्यक्ति इस राम राज्य का सहभाग बने, इस राम राज्य का भाग बने। इसलिए संत संग होते हैं। पादुका दर्शन सोले के जो कार्यक्रम है उनका नियोजन किया जा रहा है। आज संभाजी नगर में भी पादुका दर्शन सोलह प्रोग्राम है और उस कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी तरह से सामाजिक उपक्रम किया है कि जो वसुंधरा पाई दिंडी इस प्रकार जो हो गई, उस पाई दिंडी के लिए उन्होंने 2 टॉयलेट वैन सामाजिक उपक्रम के लिए दिए हैं। अभी आने वाले समय में हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे कई सारे उपक्रम हम कर रहे हैं। ये क्यों? ये सभी कार्य मानवतावादी है। ये सभी कार्य मनुष्य को स्थैर्य लाने के लिए, मनुष्य को मानवता का दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए, मनुष्य के जीवन में एक शांतता, स्थैर्य, आनंद, प्रगति, ये सब लाने के लिए ये मानवतावादी दृष्टिकोण हर व्यक्ति के हृदय में और हर व्यक्ति के आचरण में लाना अति आवश्यक है। और उसके लिए हर जिले में पादुका दर्शन सोहला का नियोजन होता है। पीठ पे गुरुवार को पालकी का प्रयोजन होता है। 2 महीने में एक बार हम वारी उत्सव, कहीं न वारी उत्सव में हम सम्मिलित होते हैं। आज हर जगह पे अभी देखिए गोवा में सुंदर शिव मंदिर बन रहा है। ये शिव मंदिर, भगवान शिव क्या है? भगवान शिव हमारे धर्म का प्रतीक ही है। ये जो महापुरुष है, वहाँ पे नागपुर में अभी पीठ बनने जा रहा है। नासिक में रामानंदाचार्य जी जो है उनका ही एक प्रतिरूप हम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। नानिज में तो है ही। मुंबई में लड्डू गोपाल जो कृष्ण हैं, जैसे आज बाल स्वरूप रामलल्ला वहाँ पे स्थापित हो गए हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण वसई मठ पे या वसई में जो पीठ बना है उसके यहाँ उसकी स्थापना हुई है।
परभणी में दत्त गुरु जी की स्थापना हुई है। तो हमारा संप्रदाय अपने ही धर्म को पुष्टि देने के लिए हर जगह पे हमारे धर्म के जो प्रतीक है, हमारे धर्म के जो संस्कार है, हमारे धर्म के जो आराध्य है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा बारंबार करते जा रहे हैं। और इस प्रकार स्वामी जी जो प्रभु रामचंद्र जी का जो आदर्श है, इस आदर्श को भी हमारे द्वारा बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं सभी को आज यही कहूँगा कि भगवान राम जी के आगमन पर आप सब लोग इकट्ठा आए हो और आपने आपका आस्था और आपने आपके राम जी के बारे में जो प्रेम है, राम जी के बारे में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को आज आपने पूरे दिन में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जो आपका भाव प्रकट किया है, इस भाव के लिए मेरा आप सभी से नमस्कार है, दंडवत है, धन्यवाद है। और आप सबको मैं यही कहूँगा कि जो आज दूर दूर से लोग आए हैं, उन्हें फिर दूर जाना है तो उनको घर वापस जाने के लिए सभी लोग इजाज़त दे दीजिए। और बाकी जो लोग हैं, जो दीपोत्सव वगैरह जो प्रोग्राम है, वो आवश्यक करें। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के बारे में कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो सनातनी धर्म है, ये हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, ये बहुत बड़ी संस्कृति, इसको सनातनी संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति का आदर्श आज अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप के कई भाग हों, अरब देश हो, सभी लोगों ने ले ली है। सभी लोगों को आदर्श लगता है कि कितनी ये महान संस्कृति, इनके अंदर कितने संस्कार है। ये जो लोग हैं इस धर्म में जन्म लेने वाले, ये कितने भाग्यवान हैं। और बहुत बार मुझे बुरा भी लगता है कि हम ही हमारे धर्म के बारे में थोड़े उसका प्रसार करने के लिए 2 कदम पीछे आते हैं। हमें लगता है कि हमारा धर्म इतना अच्छा नहीं है, हमें लगता है कि हमारा धर्म ठीक है, लेकिन ठीक है नहीं। तो हमारा धर्म बहुत अच्छा, सुंदर और श्रेष्ठ धर्म है। उसकी जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता की गरिमा बढ़ाना, ये आज से हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारे सन होते हैं, सन कहो या त्यौहार कहो, हिंदी में त्यौहार कहते हैं, मराठी में सन कहते हैं, जो हमारे व्रत है, वैकल्य है, यानी जो हमारे संस्कार है, धर्म के संस्कार है, इनके प्रति अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। और उन सनों को, उन त्योहारों को बहुत आनंद से मनाने चाहिए। उन त्योहारों को उत्सव की तरह हमें कार्यक्रम उनके हमें करने चाहिए और उसमें आनंद से सहभागी होने की ज़रूरत है। और उस त्यौहार में अन्य धर्मियों के लोगों को भी, अन्य लोगों को भी आप निमंत्रण दे दो और गर्व से कहिए कि हमारा ये त्यौहार है, हमारे आनंद उत्सव है। हमें हमारे राम की महिमा को बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। राम ने जो हमारी रक्षा करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ हम कमज़ोर होंगे, भगवान राम आज स्वामी जी के रूप में हो या और कोई रूप में, वो बार बार जन्म लेते हैं और अधर्म से हमें बचाते हैं। तो भगवान राम उनके बच्चों को भूलते नहीं। तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने राम जी की महिमा बढ़ाने के लिए हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बहुत गर्व के साथ, उनके त्यौहार उत्सवों को और जोर से और बहुत सात्विकता से, धार्मिकता से मनाने की आने वाले समय में आवश्यकता है। तो इस पावन अवसर पर मेरा संदेश तो यही है आप सभी को कि जितने भी हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, परंपराएं हैं, हमारे त्योहार हैं, सन हैं, उनको उत्सव की तरह मनाओ और उनका प्रचार प्रसार करो। और गर्व के साथ हिंदू होने का, सनातनी होने का हमेशा अभिमान अपने हृदय में रखो और उसकी प्रसन्नता आपके आचरण में होनी चाहिए, उसकी निर्भयता आपके आचरण में होनी चाहिए और उसकी दिव्यता आपके कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। यही आज के दिन में प्रभु रामचंद्र जी को जो समर्पित करने वाली कोई चीज़ है, तो मैं ये कहूँगा, ये जो मैंने आखिरी में बातें कही हो। पुनः आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, श्री गुरुदेव कहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भगवान राम आए हैं। अभी उस राम लल्ला की जो महिमा है और गरिमा है, उसको आगे लेके जाने के लिए
अब कर्तव्य हमारा बनता है। तो आते रहिए, सुनते रहिए, संतों का आशीर्वाद लेते रहिए। प्रभु राम जी तब भी थे, प्रभु राम जी आज भी है, और प्रभु राम जी का ही विजय हमेशा होता है, और इसीलिए राम जी के बच्चे होने का गर्व हम सभी को है। इन्हीं दो शब्द, इन्हीं के साथ मैं जो आज के दो शब्द हूँ, दो शब्द नहीं, कई सारी बातें मैंने कही है, लेकिन जो मेरे मन का भाव है, ये भाव मैंने आप सभी के सामने प्रकट किया। आप सभी को कहता हूँ, हर पीठ पे जो आज कार्यक्रम आप सभी ने, जो पीठ प्रमुख, जिलाध्यक्ष, निरीक्षक, पूरे जिला कमेटी, तालुका कमेटी, सेवा केंद्र कमेटी के जो भी भक्त शिष्य सभी लोग पधारे, उन्हें बहुत अच्छे नियोजन के साथ कार्यक्रम का नियोजन किया है। इसीलिए सभी की मैं प्रशंसा करता हूँ, सभी को अभिनंदन कहता हूँ। और बोलो पुनः एक बार, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की, जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की, जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की। श्री गुरुदेव।